हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, जिसमें आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक दिन पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो कहीं ना कहीं मिल के गए थे सऊदी अरेबिया की जो भी गवर्नमेंट है या वहाँ के जो हेड हैं प्रिंस, उनके प्रिंस से। तो वहां पर उनने जो भी डिस्कशन किया हो वो चीजें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन आपको मालूम होगा उसके दूसरे ही दिन अमेरिका के साथ रसिया यूक्रेन या उनके यूक्रेन और रसिया युद्ध के बारे में शांति वार्ता होनी थी, लेकिन वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। उनके ऑफिशियल्स ने ज्वाइन की और अमेरिका ने ज्वाइन की, अमेरिका के कुछ लोगों ने। इससे पहले आपको मालूम होगा कि अमेरिका और रूस इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी स्पष्ट रूप से यूक्रेन और रसिया इन फ्रंट नहीं बैठे हैं। तो ये इसमें, लेकिन जो अभी रिसेंट की बैठक है, पहली बैठक में क्या हुआ वो ज्यादा चीजें निकलकर सामने नहीं आई। उसमें सिर्फ यही कहा गया रसिया के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा कि भाई हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके लिए यूक्रेन राजी होता है या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन अभी जो डिस्कशन है जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुआ है, उसमें से कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से मुख्य बात जो है कि वो 30 दिन तक युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन। लेकिन उसका कहना ये भी है कि रसिया से आप जाके पूछो कि रसिया इस चीज के लिए तैयार है कि नहीं। अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी रसिया तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतने जल्दी मानने को तैयार होगा। वो कोशिश कर रहा है कि 10-15 दिन चीजें खींचे, आगे बढ़े, जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनियन टेरिटरी को वो अपने हाथ में ले लेगा। और उससे फिर जब आप डिस्कशन टेबल पर बैठोगे, युद्ध विराम की टेबल पे बैठोगे, तो उसके हाथ में लिबर्टी होगी इन चीजों को बार्गेन करने के लिए। पहली तो बात ये है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जब से ये ट्रम्प का ये रुख निकल कर सामने आया है कि वो जल्द से जल्द रसिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहते हैं, तब से रसिया ने बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा हमले शुरू कर दिए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथियाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें यूक्रेन के पास जो हथियार हैं वो पुराने ही हथियार हैं जो अमेरिका ने दे रखे हैं। अभी ऑफिशियली जो जैसा कहा गया है मीडिया के रिपोर्ट के अंदर कि अमेरिका उनको हथियार नहीं दे रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि अमेरिका इंटेलिजेंस भी नहीं शेयर कर रहा है। लेकिन जो अभी बैठक हुई है उसमें ये अमेरिका ने बात मान ली है कि हाँ वो इंटेलिजेंस शेयर करेगा अगर मान लो युद्ध विराम के लिए चीजें आगे बढ़ती हैं तो। लेकिन रसिया को ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर ही चीजों को आगे ले जाएगा। जब उसने युद्ध किया था तब उसने अमेरिका के बारे में नहीं सोचा, तो अभी वो क्यों सोचेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वर्तमान ट्रंप सरकार को देखें तो थोड़ी सी इंक्लाइन नजर आती है रसिया के समकक्ष। इससे नो डाउट जो ग्लोबल मार्केट है उसमें थोड़ी सी महंगाई कम होगी, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, रसिया पे कई जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो कम होंगे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे लिए फायदेमंद की बात ही है। दूसरा, रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी रहा है। तो अगर वो होगा तो हम डायरेक्टली कई ऐसे जो चीजें हैं वो डायरेक्टली हम वहां से व्यापार कर सकते हैं, अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी जो ग्लोबल स्टेज है या ग्लोबल ऑर्डर है वो बहुत ही आगे पीछे हो रहा है, और उसमें अगर हमारा रसिया के साथ ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होता है तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद ही रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।